छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राजू था। वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार आदमी था, लेकिन वह गरीब भी था। उसकी रोजी रोटी उसके चाट भंडार की दुकान से आती थी। दुकान के सामने एक पेड़ की छाया थी, जिसके नीचे राजू अपनी चाट की दुकान सजाकर बैठ जाता था। वह कभी भी आलस्य में नहीं पड़ता था, बल्कि उसकी दुकान में बिना रुके लगातार काम करता रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसकी मेहनती और उम्दा चाट ने उसे गांव का सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन बना दिया था। राजू ने दुकान के आसपास की छोटी सी जगह में चाट बनाने का विशेष प्रणाली विकसित की थी। वहाँ वह अपने रहस्यमयी मसालों का उपयोग करके दिन भर चाट बनाता रहता था। वह जानता था कि उसकी चाट में उसके मसालों के अलावा भी कुछ खास बातें होती है, जो उसकी चाट को अन्य चाटों से अलग बनाती है। उसकी दुकान के आसपास खड़े गांव के लोग उसकी चाट का स्वाद लेने के लिए कातर होते थे। गांव के लोग उसके चाट की दुकान के लिए जाने वाले थे, क्योंकि उसकी दुकान में वो खासियत थी जो किसी अन्य जगह पर नहीं मिलती थी। राजू की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वह अपने चाट और पानी पूरी के साथ एक खास मसाला मिलाता था, जिसके बिना चाट का स्वाद अधूरा लगता। उसकी दुकान के सामने की सड़क पर बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब खड़े होते थे। उसकी दुकान की ओर देखते ही मुंह में पानी आने लगता था। राजू की विशेषता थी उसके रहस्यमय मसालों में। उसने अपनी दुकान की चाटों को वो खासियत देने के लिए उन मसालों को तैयार किया था, जिनकी बात सुनकर तो किसी भी चाट के शौकीन की जीभ चिढ़ जाती। गांव के लोग राजू की दुकान के खास खाने के प्रति प्रेम में डूबे रहते थे। रोज वे उसकी दुकान पर आते और उसकी चाट का आनंद उठाते थे। उनकी चाट देखकर कोई भी अपनी जीभ बचाने का प्रयास नहीं कर पाता था। उसके खास मसाले और सांभर सॉस के साथ मिलकर उसकी चाट को खाने का मजा और भी दोगुना हो जाता था। एक दिन राजू ने एक नया आविष्कार किया। वह अपनी दुकान पर दही वड़ा की जगह पर पेप्सी वड़ा पेश करने लगा। पेप्सी की मिठास और चटपटाहट ने उसे यह विचार दिलाया कि क्यों ना इसे दही वड़े की जगह पर प्रयोग किया जाए। राजू ने पेप्सी वड़े को तैयार किया और उसे अपनी दुकान पर बेचने लगा। इस नए आविष्कार के बारे में सुनकर कुछ लोग उसके साथ मजाक करने लगे, जबकि कुछ लोगों को यह नई और अलग स्वाद का अनुभव करने में मजा आया। राजू ने सोचा, विचार करने में कोई हानि नहीं है। उसने पेप्सी वड़े के साथ उसके खास मसाले मिलाए और यह नया व्यावसायिक प्रस्ताव अपने गांव के लोगों को प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे पेप्सी चाट के नाम से पुनर्जीवित किया। पेप्सी चाट की खास मिठास, ताजगी और नयापन ने गांव के लोगों को प्रभावित किया। शुरुआत में जिधर कुछ लोग उसके साथ मजाक करते थे, उतने ही लोग उसकी नवाचार को स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे पेप्सी चाट ने अपनी पहचान बनाई और गांव के लोगों की पसंद बन गई। राजू की दुकान में गांव के लोगों की सड़कों पर खड़ी भीड़ अब भी उसकी खास मसालों की खुशबू से महकती रहती थी, लेकिन अब उसके चाट की दीवानगी का दूसरा नाम पेप्सी चाट था। राजू ने दिखाया कि नए आविष्कार से नई राहें खोल सकती हैं, और जब तक आप मेहनती हैं और अपने काम में नयापन डालते हैं, सफलता कभी दूर नहीं होती।